आज की कक्षा में हम गणितीय प्रश्नावली 2.4 प्रारंभ करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। प्रश्नावली 2.4। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमें x प्लस 1 के सापेक्ष इसके गुणनखंड ढूंढने हैं। पहला प्रश्न का पहला पोर्शन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें इसे प्रयोग करना है। मैं यहाँ करना चाहें x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, क्योंकि जब हमें बहुपदों को पढ़ना है, समीकरणों को हल करना है, तो समीकरण में हमें दो पद रखने होते हैं। एक पद को बायां पद और दूसरे पद को दायां पद कहते हैं। हमें केवल एक ही पद था, दायां पद हमने शून्य रख दिया। x बराबर और ये होगा 1, तो समीकरण में x बराबर 1 प्रतिस्थापित कर दिया जाए। x क्यूब के लिए -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हम अब से पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि किसी व्यंजक की घात विषम संख्या होती है और वह ऋणात्मक है तो उसका कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। -1 प्लस माइनस, लेकिन माइनस का 1 है, उसकी घात 2 है जो सम संख्या में है। सम संख्या में है तो 2 1 का वर्ग 1 ही प्राप्त होगा। 1 को कितनी बार भी हम गुणा कर लें। प्लस माइनस -1 माइनस प्लस माइनस और प्लस 1। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। -1 दो बार हो गया, -2 प्लस 1 भी दो बार हो गया, +2। -2 और +2 मिलकर शून्य बनाते हैं। जब बहुपद को हल करने पर किसी मान से यदि शून्य प्राप्त होता है तो जिस मान से हमें शून्य प्राप्त हुआ था वही बहुपद का एक गुणनखंड है। लिखिए यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुए, शेषफल शून्य प्राप्त है, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। नंबर 2, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इस क्वेश्चन में भी हमें उसी तरीके से मान प्रतिस्थापित करना है। हम यहाँ कर चुके हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर यदि x प्लस 1 का मान 0 रखते हैं तो x बराबर -1 प्राप्त होता है। तो x बराबर -1 लेने पर, क्योंकि x प्लस 1 सभी प्रश्नों के लिए कॉमन है। -1 इसकी घात 4 होगी प्लस -1 अब की बार घात 3 -1 घात 2 -1 इसकी कोई घात नहीं है और प्लस 1। -1 की घात 4 है। किसी भी पद की यदि घात 4 2 4 या उसके गुणक में होती है तो ऐसी स्थिति में आगे जब इसे हल करते हैं हमें मान धनात्मक प्राप्त होता है। एक विषम घात होने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक, इसके बाद में फिर से विषम, ऋणात्मक,
और अंत में धनात्मक एक बार, 2 बार और टोटल 3 बार धनात्मक है, 3 प्लस के हो गए, माइनस 2 बार है, -2 बराबर है, प्राप्त हो रहा है 1। यदि हमें मान 1 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, शून्य के अलावा कोई भी मान हमें प्राप्त होता है तो वह उसका शून्यक नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि यह बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आगे अगला नंबर 3rd क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वही बहुपद में हमें x के स्थान पर -1 रखना है। x बराबर -1 लेने पर -1 घात 4 प्लस 3 घात माइनस में घात 3 हो गई प्लस 3 -1 स्क्वायर -1 और प्लस 1। घात सम संख्या में है तो प्लस का होगा, ऋणात्मक हो जाएगा अगर वो विषम संख्या में है। प्लस 3 को ऋणात्मक है, माइनस का होगा, 3 एकम 3 माइनस का 3 धनात्मक होगा क्योंकि घात एक सम संख्या है। 3 एकम 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। माइनस का प्राप्त हो रहा है, प्लस का प्राप्त है 1 3 4 5 और ये 6। पर उन 6 में से ये वाला तो माइनस का ही था। 1 और 3 4, 4 और 1 5 बराबर 5 प्लस -3 और -1 माइनस के हो गई। टोटल हमारे पास में 4। 5 में से 4 घटाने पर 1 शेषफल बचता है क्योंकि यहाँ शून्य प्राप्त नहीं है। अतः यह व्यंजक का गुणनखंड नहीं है, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगला वाला नंबर 4 क्वेश्चन है इसी का। चौथे क्वेश्चन में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 √2, 2 प्लस √2 x प्लस √2। x के स्थान पर मान हमें माइनस का 1 प्रतिस्थापित करना है। x बराबर -1 लेने पर -1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। इसे हल करते हैं, मान 1 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1। लेकिन उससे पहले हमें इस कोष्ठक को हल करना है। इससे पहले घात को हल करेंगे तो माइनस और घात के साथ वो हो गया 1, माइनस है ही, माइनस और माइनस x के साथ ये गुणा होगा, माइनस माइनस
प्लस माइनस को 2 के साथ ये गुणा होगा तो 2 का 2 प्लस माइनस माइनस और माइनस 1 के साथ जब ये गुणा हो रहा है तो माइनस √2 प्लस √2 √2 माइनस का √2 प्लस का आपस में कटेंगे, एक में से एक कटेगा, शून्य प्राप्त होगा, ये भी आपस में कटेंगे और अंतिम हमारे पास में 2 बचेगा। जब 2 बच रहा है तब भी हमारे पास गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, लिखेंगे यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस चौथे क्वेश्चन को यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार -1 है ही और प्लस √2। अगर इन्हें आगे हम हल करना चाहें फिर से माइनस और माइनस दोनों माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए और इन्हें ठीक है वही लिख सकते हैं 2 प्लस √2 और प्लस √2। माइनस तो है ही, हो ही जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस में था और ये कन्फर्मेशन करेंगे, माइनस से माइनस कन्फर्मेशन होगा, 2 है ही, 2 एक्स्ट्रा लिख देंगे मैंने एक बार और टोटल हमें प्राप्त होगा माइनस प्लस कन्फर्मेशन हो गया, 2 है ही, √1 एक बार और √2 2 बार, तो 2 और √2 बार करेंगे ही नहीं। प्रश्न नंबर 1 हम पूरा कर चुके हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx, दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है gx px का एक गुणनखंड, gx से px का एक गुणनखंड है या नहीं, हमें इसका सत्यापन करना है। दूसरे प्रश्न में पहली कंडीशन में दिया गया है px बराबर 2x³ प्लस x² -2x -1 और gx का मान दे रखा है x+1, gx बराबर x+1। हमें x+1 लागू करके और फिर इसका सत्यापन करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए या गुणनखंड की जांच के लिए px में gx का मान, px में gx का मान रखने पर 0 प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होना चाहिए।
अगर यह मान रखने पर हमें शून्य प्राप्त होता है तो यह बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है तो बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यह बहुपद के गुणनखंड प्रमेय है। gx भाजक है और px यहाँ एक भाज्य है। हम भाग करते हैं तो भाज्य, भाजक और भागफल तीन कंडीशन होती है। भागफल के लिए हमें यहाँ कुछ पूछा नहीं गया है, केवल भाज्य में भाजक का भाग दे रहे हैं और शेषफल प्राप्त कर रहे हैं। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य के अतिरिक्त कोई अन्य शून्येतर कोई अंक प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। px इस वाले मान में हमें gx का मान रखना है तो gx बराबर x प्लस 1 है। x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर तो x के स्थान पर वही हमें आगे स्टेप को हल करना है। x बराबर -1 क्योंकि शून्य वहाँ है, उस शून्य के मान से कोई इफेक्टिव नहीं है तो लगा दें p x की जगह -1 रखा है हमने। 2x के स्थान पर -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 और -1 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। बराबर 2 है, 1 का एक ऋणात्मक है और उस ऋणात्मक की घात एक विषम संख्या है, अतः मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। 1 के चाहे कितने भी घाते हो हम स्पष्ट कर चुके हैं, उसका मान हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। माइनस का प्राप्त होगा तो -2 घात एक सम संख्या है तो वह प्लस का होगा, इसलिए +1 माइनस माइनस दोनों होंगे +2 और -1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा केवल शून्य के अलावा, तो शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो रहा है। शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। इसी में नंबर 2 इसका px x³ प्लस 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ दिया गया है gx बराबर x प्लस 2। इसका गुणनखंड सत्यापित करने के लिए हमें पहले ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर मान इसका शून्य प्राप्त होता है अथवा नहीं। अगर मान हमें शून्य प्राप्त होता है तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। अगर मान हमें शून्य के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसमें मान प्रतिस्थापित करने के लिए मैं लगा दूँ x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x बराबर -2, अर्थात हमें इतना तो समझना है कि यदि x के बाद में किसी व्यंजक का मान यहाँ प्लस में दे रखा है तो हमें माइनस का रखना पड़ेगा, और अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस में मान रखना पड़ेगा। उस मान की सत्यता की जांच हमें इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का था तो मान आ रहा है हमारे पास माइनस का। यदि माइनस का होता तो पक्षांत में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो बार बार हमें x प्लस 2 या x प्लस 1 बराबर 0 रखने की आवश्यकताएं नहीं पड़नी चाहिए। हमें अभी उन्हें अनुप्रयोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बराबर x³ तो -2³
प्लस 3 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ हमें इसे हल करके देखना है। बराबर, अगर हमें पता है घात एक विषम है तो धनात्मक का धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक ही रहेगा, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर घात धनात्मक है तो माइनस भी प्लस में बदल जाता है। घात के लिए विषम की जगह सम का करना था। -2 तो 2 की घात 3 का अर्थ होता है 8, माइनस का है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है और 4 को 3 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। प्लस माइनस -3 दूनी के 6 प्लस 1 -8 और 6 14 और इधर हमारे पास प्लस का हो गया माइनस प्लस 12 और 1 13 माइनस 14 बराबर -1। क्या लिखिए हमें, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। का गुणनखंड नहीं है। अगला है नंबर 3 वाला। 3 वाले में कंडीशन दी गई है p x बराबर x³ माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6 और कंडीशन में इस पे जो भाग देना है वो है g x बराबर x माइनस 3। अब की बार x का मान माइनस में दे रखा है तो हमें जब बहुपद को हल करना है तो x बराबर प्लस का 3 रखने पर, तो x बराबर प्लस 3 रखेंगे। 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब 27 के बराबर होगा, माइनस 3 3 9 9 चौके 36 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6 27 और 3 30 और 6 36 36 प्लस और 36 माइनस 0 के बराबर होगा। अतः यह है, अतः gx px का गुणनखंड है।